लगभग 50% लोग अपने जीवन में कभी न कभी हड्डी तोड़ लेते हैं, चाहे कारण बर्फ पर फिसलने जैसी मामूली घटना हो या रस्सी पर चलने जैसी कोई गंभीर दुर्घटना। टूटी हड्डियां आमतौर पर एक ही तरह से ठीक होती हैं। मानव शरीर की 200 से अधिक हड्डियां विभिन्न आकारों और आकृतियों में होती हैं, जिन्हें चिकित्सा विशेषज्ञ छोटी हड्डियां, लंबी हड्डियां, चपटी हड्डियां और अनियमित हड्डियों की श्रेणी में रखते हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद हड्डियों की संरचना आमतौर पर प्रोटीन मैट्रिक्स से बनी होती है, जिसमें अस्थि कोशिकाएं होती हैं और कैल्शियम युक्त खनिजों से मजबूत होती हैं। इस कठोर बाहरी परत के अंदर स्पंजी मज्जा होता है, जिसमें स्टेम कोशिकाएं होती हैं, जो विभाजित होकर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती हैं। हड्डियों में रक्त वाहिकाएं और नसें भी होती हैं, जो टूटने से जुड़े तीव्र दर्द के संकेत को पहुंचाती हैं। चूंकि ये नसें कठोर ऊतकों में घिरी होती हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना बहुत कठिन है और हम अभी भी ये नहीं जानते कि टूटी हड्डियों में इतना दर्द क्यों होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि लंबी हड्डियां टूटने की सबसे अधिक संभावना रखती हैं, क्योंकि गिरने पर अक्सर उन पर ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। चाहे दुर्घटना से हड्डी पूरी तरह टूट जाए या उसमें दरारें पड़ जाएं, किसी भी तरह के फ्रैक्चर से हड्डी के अंदर की रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं, जिससे आंतरिक रक्तस्राव और सूजन हो जाती है। यह शरीर को उपचार प्रक्रिया का पहला चरण शुरू करने का संकेत देता है। सूजन का चरण। अगले 1 सप्ताह तक शरीर चोट वाली जगह पर प्रतिरक्षा कोशिकाओं की बाढ़ ला देता है, जो क्षतिग्रस्त ऊतकों को हटा देती हैं और स्वस्थ नए ऊतकों के विकास के लिए जगह तैयार करने में मदद करती हैं। ये कोशिकाएं ऐसे संकेत देने वाले अणु भी छोड़ती हैं, जो स्टेम कोशिकाओं को उस तरह से बनाते हैं वहां से माल है कि तरीके से जान करते हैं, क्षेत्र में लाते हैं। जैसे ही ये स्टेम कोशिकाएं पहुंचती हैं, वे उपास्थि कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ये कोशिकाएं टूटी हुई जगह पर जमे हुए रक्त का उपयोग उपास्थि से बने कठोर आवरण कैलस के निर्माण के लिए करती हैं। उपास्थि बहुत तेजी से बढ़ सकती है, जिससे यह एक उपयोगी अस्थायी समाधान बन जाती है, लेकिन यह हड्डी से बहुत कमजोर होती है। इसलिए अगले कुछ हफ्तों में कुछ उपास्थि कोशिकाएं और स्टेम कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट नामक विशेष हड्डी निर्माण कोशिकाओं में विकसित हो जाती हैं, जो एक मजबूत हड्डी का कठोर आवरण बना सकती हैं। एक बार हड्डी का कठोर आवरण पूरा हो जाने पर पुनर्निर्माण का चरण शुरू हो सकता है। अगले कुछ महीनों में एक अन्य प्रकार की कोशिका अस्थि आवरण को नष्ट कर देती है, जबकि अस्थिभंग कोशिकाएं नए अस्थि ऊतक का निर्माण करती हैं। इस चरण में ही अस्थि का अधिकांश उपचार होता है, जिससे चोट वाली जगह अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ जाती है। लेकिन ठीक होने का समय, मरीज के खान पान, उसे कितना आराम मिल रहा है और हड्डी कितनी बुरी तरह टूटी है, इन बातों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। आमतौर पर हड्डी के साफ सुथरे तरीके से टूटने पर वह सबसे जल्दी ठीक होती है। ऐसे मामलों में डॉक्टर हड्डी को ठीक होते समय एक सीध में रखने के लिए प्लास्टर और स्प्लिंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हड्डी टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई हो और अपनी जगह से काफी हट गई हो, तो उन टुकड़ों को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और अगर हड्डी टेढ़ी मेढ़ी ही जुड़ जाए, तो सर्जन को उसे दोबारा तोड़कर सीधा करना पड़ता है और फिर हड्डी को एक साथ जोड़े रखने के लिए पिन, प्लेट या स्क्रू का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हड्डी के दोबारा बनने रीमॉडलिंग का दौर पूरा हो जाता है, तो टूटी हुई जगह पर हल्का सा उभार रह सकता है, लेकिन आमतौर पर यह उभार समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है और हड्डी पहले की तरह ही मजबूत हो जाती है। जाहिर है, हमारी हड्डियों की मजबूती हर इंसान में अलग अलग होती है और बुजुर्ग लोगों की हड्डियां टूटने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों का घनत्व डेंसिटी कम होता जाता है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर शोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हड्डियों को मजबूत रखने का सबसे अच्छा तरीका हमें पहले से ही पता है। यहाँ तक कि जब हड्डियां किसी चोट से ठीक नहीं हो रही होती, तब भी वे लगातार खुद को नया रूप देती रहती हैं, यानी वे अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव या जोर के हिसाब से अपने घनत्व और मजबूती को लगातार समायोजित करती रहती हैं। इसलिए पैदल चलना, दौड़ना और वजन उठाना, वेट लिफ्टिंग जैसे व्यायाम आपकी हड्डियों को और भी ज्यादा सघन और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी कसरत या गतिविधि कर रहे हैं, वह काफी हद तक सुरक्षित हो, क्योंकि हाथ की हड्डी ह्यूमरस टूटने में मजाक जैसी कोई बात नहीं होती।